किसी वर्ग, जाति, महिला, पुरुष किसी को नहीं छोड़ा है जिसकी बेइज्जती भाजपा ने ना की हो। और जो भारत के संविधान को और भारत के लोकतंत्र को लग रही है उसको रोकना है, उसको ठीक करना है, और वो हम ठीक करके रहेंगे। झारखंड से आई हूँ, मैं झारखंड से आकर के इस प्रोटेस्ट में जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए यूथ कांग्रेस पूरी आज मैदान में यहाँ खड़ी है। इनकी मॉडल है। हाँ नहीं, रंगा और बिल्ला है, इनकी दोनों की जोड़ी है साथ में। गूंगी बहरी सरकार है, इन लोगों को सब सबूत देने के बाद भी कुछ नहीं दिख रहा है। योगी, ये लड़ाई हमारी प्रत्येक गांव में जाएगी, प्रत्येक जिले में जाएगी, प्रत्येक विधानसभा में जाएगी। इसके सरकार आएंगे अभी, एक वोट चोर है। इन्होंने मतलब इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, इन्होंने पलायन है, चाहे मुद्दा है, चाहे रोजगार की मुद्दा है, इन्होंने एजुकेशन पे बात नहीं करते। जनता बता रही है, एक इंसान 19 वोटिंग डालने के बाद पता चल रहा है कि कितनी चोरी, कितना लूट कर रहा है मोदी जी। और ये नाम, जात, जाति, धर्म के नाम पे कुछ भी बोल देते हैं, उनके नेता कुछ भी बोल देते हैं। यहाँ तक कि उनके नेता खुलेआम चैलेंज किया है बिहार इलेक्शन के बाद, इन्होंने खुलेआम दिखाया है कि हम वोट की चोरी कर सकते हैं और हमें रोकने वाला कोई नहीं है। मुद्दा है, चाहे वो यहाँ पे जहरीली हवा का हो, वोट चोरी का हो, देश के पलायन का हो, नकली दवाइयों का हो, बेरोजगारी का हो, या हम और आप जैसी आम घरों से आने वाली महिलाओं का सड़कों में सुरक्षित चलना हो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, जंतर मंतर की बैरिकेड लगा दिया गया है, प्रशासन को मौजूद कर दिया गया है और मुख्य तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूथ कांग्रेस का एक जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से एक बार फिर से रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर गूंज उठा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप देख ही रहे हो कि आज यहाँ पे यूथ कांग्रेस के साथ देश के आम नागरिक, आम जनता, यहाँ तक कि आम यूथ शामिल है। और यहाँ पे ये जो मुद्दा है, चाहे वो यहाँ पे जहरीली हवा का हो, वोट चोरी का हो, देश के पलायन का हो, नकली दवाइयों का हो, बेरोजगारी का हो, या हम और आप जैसी आम घरों से आने वाली महिलाओं का सड़कों में सुरक्षित चलना हो। आज यहाँ पे इस देश की जनता के साथ इसलिए आए हैं कि यहाँ अंदर बैठे हुए लोग इस बात से सचेत हो कि हमारे सुरक्षा का, हमारी रक्षा का, हमारी बेरोजगारी का, हमारी वोट का, सबकी सुरक्षा का जो जिम्मा है वो फिलहाल जनता ने उन्हें दिया है। और यदि वो नहीं ऐसा करेंगे तो इस देश की जनता, इस देश के आम युवा, हम सब और विपक्ष पार्टी होने के नाते कांग्रेस का हर एक नेता और नेत्री उन जैसे वोट चोरों की सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हैं। शीतकालीन सत्र में आज चर्चा इस बात पे हो रही थी कि कल रामलीला मैदान में आपने पीएम मोदी का अपमान किया, आप लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए, और पीएम मोदी ने जो पूरे देश की जनता का अपमान किया है उसके बारे में आप लोग कब बोलेंगे? पीएम मोदी लगातार महिलाओं से लेकर यहाँ देश में गरीब, गुरबा और स्पेसिफिकली कम्युनिटीज से आने वाले लोगों के नाम, जात, जाति, धर्म के नाम पे कुछ भी बोल देते हैं, उनके नेता कुछ भी बोल देते हैं। यहाँ तक कि उनके नेता रेप विक्टिम होने के बाद भी, रेपिस्ट होने के बाद भी उनके नेताओं को बार बार टिकट मिलता है और वो महिलाओं का अपमान करते जाते हैं। आप उस देश की सत्ता में बैठे हुए हैं और ऐसे लोगों को बढ़ावा और पनाह दे रहे हैं कि जो महिलाओं के साथ बलात्कार कर दे, जो महिलाओं के साथ हिंसा कर दे, जो इस देश की औरतों का सम्मान ना समझते हो। और आप हमसे सम्मान की बात कर रहे हैं। आपने किसी वर्ग, जाति, महिला, पुरुष किसी को नहीं छोड़ा है जिसकी बेइज्जती भाजपा ने ना की हो, और आप हमसे बात कर रहे हैं सम्मान। लोग सबसे बड़ा अधिकार, मताधिकार बचा पाए। मेरे नेता ने किसी के लिए कुछ नहीं बोला है। जो प्रोटोकॉल के तहत एक राजनीतिक पार्टी अपनी बात रखना चाहती है, हम उसी मर्यादा के साथ, उसी भाषा के साथ बोलते हैं, ना कि भाजपाइयों जैसा बिल्कुल अपनी सीमा को लांघ कर गाली देते हुए महिलाओं से बात करें। हमारा ना ये रिवाज है, ना हमें ये सीख मिली है। और आज मैं इस जनरेशन में कांग्रेस के साथ खड़ी हूँ, तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर कांग्रेस वाकई ऐसी होती तो आज ये इतना जो हुजूम आया है यूथ का वो उनके साथ शामिल नहीं होता। लेकिन इधर हम जैसी आम घरों की लड़कियों का आना ही अपने आप में साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को सम्मान देने वाली पार्टी है। भाजपाइयों जैसे बिल्कुल नहीं है जो एक रेपिस्ट को टिकट देके अपनी ही विधानसभा की महिलाओं के साथ बदसलूकी कराते हैं। तो गरमाता जा रहा है, आप देखते रहे। क्या नाम है आपका? कोमल। बताइए कोमल जी, कैसे बचा पाएंगे अपना सबसे बड़ा अधिकार, मताधिकार? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं झारखंड से आई हूँ, मैं झारखंड से आकर के इस प्रोटेस्ट में जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए यूथ कांग्रेस पूरी आज मैदान में यहाँ खड़ी है। ये समझनी चाहिए देश की जनता को कि किस तरीके से हमारे असूलों को, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। इस बार की मैं देख रही हूँ कि इस बार जनता सड़क पर है, पर जनता मांग रही है। इस बार जनता को अच्छे से पता चल गया है कि वोट की चोरी खुलेआम की जा रही है। लेकिन इस बार भाजपा मुझे लगता है कि कितनी बेशरम हो चुकी है इस बात में कि इतना
इतना बेशरम पार्टी हो चुकी है भाजपा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं होने के बाद ये लोग सिर्फ मतलब माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने मतलब इतनी बड़ी बड़ी मुद्दे हैं, इन्होंने पलायन है, चाहे मुद्दा है, चाहे रोजगार की मुद्दा है, जो इन लोगों का एजुकेशन पे बात नहीं करते, इन लोग कभी शिक्षा भी रोजगार की कभी बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये सिर्फ मतलब इन्होंने खुलेआम चैलेंज किया है बिहार इलेक्शन के बाद, इन्होंने खुलेआम दिखाया है कि हम वोट की चोरी कर सकते हैं और हमें रोकने वाला कोई नहीं है। यानी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि वोटों की चोरी की जा रही है और हम लोग इसके खिलाफ हैं। ये इधर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। एसआईआर पर चर्चा ना करवाना अब कहीं ना कहीं भाजपा को महंगा पड़ रहा है। देखिए, नमस्ते ब्राजील। जिस प्रकार से आज मोदी की अत्याचारों का उल्लंघन रोडों में जनता उतरी है, यूथ कांग्रेस इसी तरह के वोट चोरी गद्दी के छोड़ने के बाद भी वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं साफ और शरीफ हूँ। जनता बता रही है, एक इंसान 19 वोटिंग डालने के बाद पता चल रहा है कि कितनी चोरी, कितना लूट कर रहा है मोदी जी। और ये अंधी गूंगी बहरी सरकार कुछ भी न सुनने को तैयार है, न सुनने को तैयार है, न देखने को तैयार है। तो ये अमित शाह, ये तस्वीर देखिए, आप पहचान गए होंगे, ब्राजील की रंगा और बिल्ला है। ये रंगा की मॉडल है। हाँ नहीं, रंगा और बिल्ला है, इनकी दोनों की जोड़ी है साथ में। गूंगी बहरी सरकार है, इन लोगों को सब सबूत देने के बाद भी कुछ नहीं देख रहा है। एक वोट इंसान 19 डालने के बाद भी बोलते हैं कि नहीं वोट की चोरी नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही है? सबूत दिखाने के बाद आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्या सबूत दिखाने के बावजूद आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इसी के लिए अब यह आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देखिए, वोट चोर गद्दी चोर के नारों से एक बार फिर से संसद भी गूंजा है और उसके बाहर की तस्वीरें। ये लोग संसद की ओर रुख करना चाहते थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भैया बोलेंगे मैम। कहाँ से थक गया मैं एमपी से। क्या कौन से? कहाँ से आए हैं? एमपी से मैम, एमपी से। बताइए, वोट चोरी पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? हमारे विधानसभा की बात करेंगे। आज यहाँ राहुल गांधी जी, कल एक महारैली थी हमारी कांग्रेस की रामलीला मैदान में, उसके बाद बोलते रहिए। उसके बाद भी सरकार जो है जागने के लिए तैयार नहीं है। बहुत जगह आंदोलन हो रहा है। आज किसानों की समस्याएं हो, चाहे पूरी तरीके से देखा जाए तो छात्राओं की समस्याएं, किसानों की, महिलाओं की हो, सब तरीके से भाजपा सरकार फैल हुई है। और लोग लेकिन अभी इसी बैरिकेड के ऊपर दिखाइए कैमरामैन, इसी बैरिकेड के ऊपर ये लोग चढ़े हुए थे और सीधे तौर पर प्रशासन ने कहा वापस जाइए आप लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकारी जंतर मंतर जो है या फिर रामलीला मैदान है, जो जगह है वो प्रोटेस्ट के लिए यहाँ अलॉटेड की गई है। लेकिन क्या होता है कि सरकार इस जगह भी लोगों को सही तरीके से अपनी आवाज को उठाने नहीं देती, इनकी आवाज को कुचलने का और दबाने का प्रयास करती है। यदि आज सरकारी संपत्ति, यहाँ ऐसी कोई सरकारी संपत्ति नहीं है जिसके लिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बैरिकेड तो यहाँ शासन प्रशासन ने लगाई है। यदि वो सही तरीके से लोग ज्ञापन लेने की व्यवस्था बनाए या लोग जो अपनी आवाज उठाते हैं उसकी आवाजों को सुने तो संसद की ओर कूच करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने यहीं पर रोक दिया आप लोगों को। ये मोदी सरकार जो है ये डरने वाली सरकार है। जो यूथ कांग्रेस से लड़ने वाला है, राहुल जी के क्रांतिकारी योद्धा है, तो ये लड़ाई ये आसानी से खत्म नहीं होने वाली। जब बेरोजगारी के खिलाफ हर साथी, हमारा यूथ कांग्रेस का साथी न्याय के लिए लड़ाई लड़ता है। अभी एक ये ट्रेलर से अभी पिक्चर बहुत बाकी है। अभी ट्रेलर पिक्चर बाकी है, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए यूथ कांग्रेस आगे बहुत तेज तैयारी में लगी हुई है। जैसे कि अभी आवाज दबाया जा रहा है, लेकिन यूथ कांग्रेस डरने वाली नहीं है। हम उदयभान जी के नेतृत्व में आगे बहुत बड़ी तैयारी करेंगे। अभी जी हम आगे बहुत बड़ी तैयारी करना चाहते हैं और आगे यूथ कांग्रेस बताइए। लेकिन आप लोगों को तो यही से जो है कभी डिटेन कर लिया जा रहा है और कभी कहा जा रहा है वापस जाइए आप लोग। यूथ कांग्रेस दबने वाला नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, यूथ कांग्रेस यहाँ नहीं दबेगा, ये और ज्यादा संघर्ष करेगा। ये देश के कोने कोने में इसकी तैयारी करने के लिए चालू हो गई है। समाप्त नहीं होगी। ये लड़ाई हमारी प्रत्येक गांव में जाएगी, प्रत्येक जिले में जाएगी, प्रत्येक विधानसभा में जाएगी। कांग्रेस के सरकार आएंगे। अभी ये वोट चोर है, एक 3 बार सरकार बने, बस ऐसे हो गए। हमारे महाराष्ट्र में एक खेला हो गया, वोट चोरी हो गया। देखिए, ये तस्वीरें देखते रहिए आप लगातार। देखिए, एलआईसी के अध्यक्ष आपको उदय भानु भी दिखाई दे रहे होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया है। और अब देखिए, बैरिकेड के ऊपर मुख्य तौर पर चढ़े हुए थे। जनता को बहुत बड़ी रैली हुई है और उसने बता दिया कि वोट चोरी जो है इस देश में नहीं चलने वाली। जनता को अगर कुछ कहना चाहें आखिर में तो क्या होगा? यही है कि वोट चोरों ने जो वोट चोरी का खेल शुरू किया है, राहुल गांधी जी और उनके सिपाही कांग्रेस पार्टी। देखिए, उदय भानु के
आपके पैर में आपकी चोट लगी है, आप कैसे चल रहे हैं? क्या प्रशासनिक तानाशाही देखने को मिली है? इसकी आदत हो चुकी है हमें। चोट जो भारत के संविधान को और भारत के लोकतंत्र को लग रही है, उसको रोकना है, उसको ठीक करना है, और वो हम ठीक करके रहेंगे। देखिए, प्रशासनिक तौर पर उदय भानु जो है उनके भी चोट आप देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से धीरे धीरे चल रहे हैं और बता रहे हैं प्रशासनिक तानाशाही की वजह से हमारे साथ भी जो है बदसलूकी की गई है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, उदय भानु के साथ उनके सैकड़ों कार्यकर्तागण आपको इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। आप देखते रहिए, तस्वीरें बेहद एक्सक्लूसिव हो जाती हैं। देखिए, कैमरामैन दिखाई तस्वीरें दिखाते रहिए आप लगातार। देखिए, प्रदर्शन कर रहे थे ये लोग और चोटिल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये तमाम युवा जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे थे, इनके भी यहाँ पर चोट लगी है। देखिए, ये अभी प्रदर्शन कर रहे थे, ये प्रशासन की तरफ से अभी ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। एक सेकंड, ट्रेन है। देख सकते हैं आपको, इनको चोट लगी है। ये प्रदर्शन कर रहे थे और ये मुख्य तौर पर कह रहे हैं कि हमारे साथ तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है, हम वोट चोरी के खिलाफ आए हैं, इस वजह से हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। दिखाते रहिए कैमरामैन, तस्वीरें दिखाते रहिए। अब ये प्रदर्शन या आंदोलन और होता जा रहा है, प्रदर्शन या आंदोलन और बढ़ता जा रहा है। रामलीला मैदान से इसका आगाज किया गया था और अब ये तस्वीरें देखिए, किस प्रकार से प्रशासन भी तैनात है, जनता भी मौजूद है, आंदोलन भी तैयार है और SIR के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ ये लोग अब सड़कों पर उतरे हुए हैं। आते रहिए, तस्वीरें देखते रहिए, महिलाओं की संख्या भी आपको देखने को मिल रही होगी। बताते रहिए, ये नए भारत की नई तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जब से बलात्कार का केस रोज बनता, करोड़ केस बनता। देख लीजिए, वोट चोरी के खिलाफ सड़कों पर उतरा है यूथ कांग्रेस। तैयारी दिखाते रहिए। अब सीधे तौर पर एक बात तो साफ हो गई है कि राहुल गांधी ने जो आगाज किया था वोट चोरी के खिलाफ, वो आंदोलन थमेगा नहीं बल्कि बढ़ता चला जाएगा। संसद के पास मेरी मौजूदगी थी और ये लोग संसद की तरफ कूच करना चाहते थे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय बताते रहिए। मैं लगातार आपसे अनुरोध करूंगी कि हिंद समाचार आपको जमीनी सर्वे दिखाएगा, तो फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।